Today we are doing a long-term analysis of metal sector using MACD and waves. Let's get started. First हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए तो आपको ये तीसरा पॉइंट मिल जाता है। सिमिलरली हम हमें ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये तो हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमें ये लो मिल जाता है। अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे ट्रेंड लाइन तो ये नीचे वाली गलत ही होती है, एक्चुअली ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर रहती है। तो जैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, और अगर अप ट्रेंड है जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। बट एज ऑफ नाउ अभी मैंने मार्क कर लिया है। ये हो जाता है ट्रेंड लाइन का काम, बस खत्म हो जाता है। हम स्टार्ट करेंगे अब, पहले मैकडी का काम करते हैं। तो ये मैकडी का हम स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। डेली चार्ट है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मैकडी के हिसाब से बुलिश डाइवर्जन जब भी होगा, हम उसे एक बाई है ना, मतलब हम ये करेंगे कि चार्ट में हम कुछ बुलिश देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बीएम लिख देंगे। बीएम का मतलब हो जाएगा बाई एज पर मैकडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट था ये, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है इन दो पॉइंट्स में, तो ये हम लिख देंगे बीएम मतलब बाई एज पर मैकडी। फिर से हम अगले लो पे आ जाते हैं। अगला लो आप ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से डाइवर्जेंस कंटिन्यू कर रही है, तो ये फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे बीएम। इसका ये मतलब है बाई एस पर मैकडी फिर से हमें देखना है। और ये अगर हम लास्ट लो यहाँ पे देख लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है, विच मीन्स यहाँ पे मैकडी के में कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे मैकडी बाई करने को नहीं बोल रहा। तो यही बस मैकडी का काम खत्म। तो मैकडी को हम वापस हाइड कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब मैकडी का काम से हमने देख लिया कि हमें कहाँ कहाँ लग रहा है कि प्राइस अपसाइड जा सकती है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। तो अब हमें इसमें वेव्स ऐड करना है, कंसेप्ट ऑफ वेव्स। तो हम इसमें हार्डकोर एलियट वेव नहीं देख रहे क्योंकि उसमें काफी गलतियां होती है। तो हम जस्ट इम्पल्स और करेक्शन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। और जहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक्स दिखेंगी जो एलियट वेव्स की होती है, वो हम आपको यहाँ आइडेंटिफाई करवाएंगे। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो हमने आपको बोला है, हम हम किसी भी चीज को बाई करने के लिए क्या देखते हैं, कंफर्मेशन देखते हैं। जैसे इम्पल्स होती है, उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर करेक्शन होगी, तो ये हमारा एक कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस ने एक इम्पल्स के बाद करेक्शन दे दिया, तो हम नेक्स्ट इम्पल्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें यहाँ पे बाई एस और मैकडी है, हम प्लेन अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, तो हमें ये करेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। तो अगर बाई एस पर मैकडी इस पॉइंट पे है, आप देखेंगे यहाँ पे एक इम्पल्स मूव तो लग गया, बट जो करेक्शन है, करेक्टिव मूव है, वो नहीं लगा है। क्योंकि यहाँ पे करेक्टिव मूव ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो उसको ब्रीच कर गया। तो यहाँ पे जो बाई एस पर मैकडी है, वेव्स ने उसको कंफर्म नहीं किया और यहाँ पे लो लग गया। ऑल्दो अगर आप ये, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप एक ही टाइम फ्रेम को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कोई बाई नहीं होगा। बट अगर हमें यहाँ पे अपसाइड तो आया है, उस अपसाइड को ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उन चीजों के लिए। हम जैसे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1 आवर में, तो हमें ये सिमिलर कंसेप्ट वहां पे भी अप्लाई करना है कि इम्पल्स फॉलोड बाय करेक्शन। पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऐसे, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स जरूर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये जो अपसाइड आया है, यहाँ पे काफी वेव्स लगी है, ये इम्पल्स लगा है, फिर आपको थोड़ा छोटा करेक्शन लग के बार बार ये इम्पल्स करेक्शन से अपसाइड गया है। विच मीन्स ऑल्दो ये नॉइज है, बट मैं जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी अपसाइड आया है, इसको आप खाली डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंट्रीज मिल पाएगी। बट ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड डाउन है और डेली ने भी कंफर्म कोई करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, इसलिए अभी हम इसको बाई नहीं कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। ये अगर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेली चार्ट में बन जाता है तो ट्रेंड मतलब समझ लीजिए आगे वाले कुछ हफ्तों के लिए स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हमें अभी जो हम देख रहे हैं, हम थोड़ा बड़ा चार्ट देखेंगे ताकि हम आपको मतलब ये सारे ट्रेड कर सकते हैं, वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव या स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव वो काम आ सकता है व्यू। बट अभी हम थोड़ा बड़ा व्यू कंसिडर करके डेली टाइम फ्रेम को कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो फेल हो गया, ऑल दो लोअर चार्ट्स पे हमें कुछ कुछ एंट्रीज मिलके थोड़ा अपसाइड आया था। अब हमें सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं।
बाय एज पर मैकडी जो यहाँ पे भी हमें एक मिला है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें फिर से स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मूव मिलती है, देखिए, और वो ये है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है सेकंड स्टेप, करेक्टिव स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कुछ दिनों तक, मतलब काफी दिन हो गए, अगर आप देखें एग्जैक्टली 21 जैन से 28 ऑलमोस्ट 1 मंथ ये प्राइस ने कुछ नहीं किया। तो जो कंसोलिडेशन करेक्शन आप कुछ भी कह दीजिए, ये टाइम टेकिंग होती है, और यहाँ पे प्रूव हो जाता है, मतलब आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो हमें बायस पर मैकडी भी बोला है। तो वेव्स ने भी ये कंफर्म किया है कि एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन लग चुकी है चार्ट पे। तो यहाँ पे आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ, एक फॉलो अप मूव आएगी कुछ टाइम में, और वो आई है यहाँ पे। तो बट यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, कि आप यहाँ पे भी ब्लाइंडली नहीं, जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है और हमें दिख रहा है कि हाँ ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है और इम्पल्स के बाद मूव आएगी, बट ब्लाइंडली कभी भी यहाँ पे एंट्रीज नहीं हम लेते, हम ना रिकमेंड करते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है, ये करेक्शन कुछ दिनों में ऐसा करके ये जो लो ब्रेक करके मतलब बहुत सारे करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं जिसमें लो भी ब्रेक होता है, जैसे रनिंग फ्लैट है, एक्सपेंडिंग फ्लैट है, कुछ ऐसा। और क्या हो ये भी हो सकता है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो गलत निकल जाए, और आपका ये लो ब्रेक होके आपको कभी मतलब ब्लाइंडली आप एंट्री ना करें इसको भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करना है। बट मैं आपको एक व्यू बता रहा हूँ, एक व्यू यहाँ पे जो दिख रहा है, मतलब एनालिसिस हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक आफ्टर ऑल सारी चीजें एक प्रोबेबिलिटी ही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, हाँ ये स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया है। बट यहाँ पे आपको और भी चीजें जो होती है वो ध्यान में रखनी होती है। जैसे अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे टॉप से यहां तक एक शार्प फॉल आया है, तो अगर हम बाई साइड बोलते हैं कि ये इम्पल्स करेक्शन मतलब एक इम्पल्सिव मूव लग गया, फिर एक करेक्शन करेक्शन आएगी, और फिर इम्पल्स लग गया। तो उसी हिसाब से उल्टा भी पॉसिबल है, एक इम्पल्स लग गया, एक करेक्शन अगर लग गई तो फिर से एक इम्पल्स लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप एक शार्प मूव आई है, आपको यहाँ पे एक 3 वेव का जो मूव है ये करेक्टिव मूव है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये जो यहाँ से है यहाँ तक मूव आई है काफी शार्प है, और जो यहाँ से यहाँ तक एक मूव है तो वो स्लो है, मतलब इतनी शार्प नहीं है अगर आप इसको कंपेयर कर लिए। तो यहाँ पे भी ऑल दो मैकडी में आप इस टाइम डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ कुछ दिखा नहीं है, बट अगर आप 4 आवर्स में, जैसे मैं जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ, अगर मैं वापस मैकडी लगाता हूँ तो आपको दिख सकता है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक सेल बनता है एज पर वेव, और मैकडी भी आप कह सकते हैं एक सेल बने अगर आप 4 आवर्स में जाएंगे। और अगर आप ट्रेंड ट्रेंड को देखते हैं तो उस हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस अपसाइड को ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस पहले इस लेवल पे रहेगा जो स्विंग का लो है। उसके बाद आपको अपसाइड मिलता है, एक डिप मिलती है, फिर से एक नया अपसाइड मिलता है, तो आपका स्विंग लो ये बन जाता है। तो ये लो ब्रीच हो जाता है, तो आपका इसमें मतलब वेव जो होती है वो कंप्लीट कहाँ होती है, टैगिंग, इसको टैग करने को आती है। वो टैग क्या होता है, जो आपका प्रीवियस वेव है उसके लो के नीचे इसको टैग करने आना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो ये एक इम्पल्स मूव है। उसके बाद ये एबीसी करेक्शन बोल सकते हैं आप, और फिर से एक जो मूव आई है उसने इसको वेव को टैग किया है, इमीडिएटली प्राइस रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे जो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे एक मिस्टेक कर लेते हैं। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे प्राइस आ गई। अब यहाँ पे काफी लोग ये कैंडल देख के सेल कर देंगे। ऑल्दो कुछ दिनों तक ये प्राइस नीचे जा रही है, बट फिर से हम उस डायग्राम पे आ जाते हैं जो हमने अभी बनाई थी। ये जो बॉटम से मूव आई है ये शार्प है, ये शार्प है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, करेक्शन, देखिए करेक्शन मिल गई उसके बाद। तो एज पर वेव एनालिसिस आप बाई, अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप इसको बाई ही बोलेंगे, राइट। और बट अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर है, आप क्या देखते हैं, एक शार्प मूव आई है, ये वापस रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे सेल करना है। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। अगर अल्टीमेटली जो अल्गोज है ये सब वेव एनालिसिस पे ही वर्क करते हैं, तो आपको इन स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्लेन सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे भी आप अगर जैसे यहाँ पे भी आप अगर ये बोले कि जैसे ये प्राइस स्ट्रांग है,
आपको अगर यहाँ पे सेल करना भी है, उसका क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पे, जैसे कि अगर ये इस तरह का अपसाइड होता, जैसे ये इतना स्ट्रांग ना होता और ऐसा होता और फिर थोड़ा टाइम लेके नीचे आता फिर वापस यहाँ आता, तो हाँ, ये जैसे शार्प मूव है, उसके बाद आपको एक करेक्शन मिल जाती, करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाता 3 वे, और फिर हाँ, फिर हम ये प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि प्राइस कैसे आ रही है, किस पॉइंट तक, इसके जो लेफ्ट साइड से स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से प्राइस नीचे के मतलब अपसाइड जो अपोजिट मूव है वो कैसे आया है, वो शार्प है या करेक्टिव है। तो इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें देखना होता है। तो वापस आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। अब यहाँ पे हमें मिला शार्प मूव और उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब हमें अपसाइड आता है और वो आया है। अब ओवरऑल वापस आ जाते हैं हम, थोड़े बड़े पिक्चर पे आ जाते हैं, इसको मैं वापस जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैकडी में तो अभी ऐसा सच कोई मतलब अब हमें सेल अगर देखना है तो कब होगा, अगर हम प्लेन प्राइस एक्शन देखें तो क्या होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे प्राइस आई तो ही हम सेल देखेंगे। और अभी जो लग रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये शॉर्ट स्ट्रक्चर बना के अगर ऊपर जाता है तो फिर ये जो सेल पॉइंट हमारा ये है, इसको हम अपडेट करके यहाँ कर देंगे। तो अगर आप मार्केट में नहीं हो तो आप ब्लाइंडली तो एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको देखना पड़ता है। अगर आपको सेल करना है तो मैकडी आपको सेल बोल रही है, अगर मैकडी सेल बोल रही है तो उसके बाद वेव आपको सेल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सेल स्ट्रक्चर बना रही है कि नहीं। तो ये दोनों डायरेक्शन में हमें देखना होता है, एक व्यू बनाना होता है एज पर मैकडी, और फिर हमें वेव्स के हिसाब से उसमें एंट्री एग्जिट करना होता है। अब ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो में कुछ नया पर्सपेक्टिव आप सीख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस एनालिसिस के बारे में क्या कहते हैं, आपका व्यू क्या है, आप वो एज अ कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस